ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर? एक मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे रखा जा सकता है? कितने मुस्लिम शासकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था और क्या मंदिर तोड़ने के पीछे बनारस के पंडित थे? काशी विश्वनाथ मंदिर से अकबर, औरंगजेब और दारा सिकोह का क्या संबंध है? क्या अकबर के ही आदेश पर इस मंदिर को दोबारा आकार दिया गया था? मस्जिद के अंदर त्रिशूल, ओम और शिवलिंग होने की सच्चाई क्या है? इस मंदिर से अहिल्याबाई होलकर और राजा हरिश्चंद्र का क्या संबंध है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है जिसे मुस्लिम पक्ष बार बार दोहरा रहा है? इस वीडियो में हम हिंदू पक्ष के ऐतिहासिक तर्क और मुस्लिम पक्ष के कानूनी तर्कों का विश्लेषण करेंगे और दोनों पक्षों के तर्कों पर इस वीडियो में विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास और काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास से। यह बात तो सभी मानेंगे कि काशी भारत का सबसे पुराना और सबसे पवित्र शहर है। माना जाता है कि इस शहर में आज भी भगवान शंकर निवास करते हैं और उनके ही त्रिशूल पर यह शहर बसा हुआ है। यह भी माना जाता है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है। माना जाता है कि बनारस में सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसी सदी में आगे 1194 में मोहम्मद गौरी के सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया। बताया जाता है ऐबक और चंदवाड़ा के राजा जयचंद के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक विजयी हुआ। विजयी होने के बाद उसने बनारस शहर पर हमला कर दिया और जितनी भी संपत्ति और मंदिर वहां था उसको लूट लिया। इसी लूटपाट में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया। डॉक्टर फ्रेडरिक असर अपनी किताब में इस हमले को सारनाथ वाले हमले की संज्ञा देते हैं। इसके बाद कुछ स्थानीय लोगों की मदद से काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा खड़ा किया गया, लेकिन 1447 में एक बार फिर से सरकी सुल्तान महमूद शाह ने इस मंदिर को तोड़वा दिया। अब सवाल पूछेंगे कि यह मुसलमान शासक बार बार मंदिर क्यों तोड़वाते थे, इसमें उनका क्या हित होता था? इसकी सच्चाई यह है कि मुस्लिम शासक यह चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर तोड़े ताकि इतिहास में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा दबदबा रहे और जो विरोधी धर्म, जो हिंदू धर्म है, उसको सबसे ज़्यादा दो दबा कर रखेगा, वह सबसे बड़ा सुल्तान कहलाएगा। लेकिन इस घने अंधेरे में अकबर के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखती है। अकबर एक सूफी मिजाज का आदमी था और वह सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता था, वह कट्टर नहीं था। इस वजह से उसने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल को एक आदेश दिया। आदेश में कहा कि भाई जो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया है उसको दोबारा आकार दिया जाए। तो टोडरमल ने नारायण भट्ट की मदद से काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा आकार दिया। डॉक्टर एएस भट्ट ने अपनी किताब दान हरावली में इस किस्से का जिक्र किया है। लेकिन अकबर के पोते शाहजहां ने एक बार फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। मुगल सैनिक वहां पर पहुंच भी गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर तो बच गया, लेकिन 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। शाहजहां यह काम पूरा नहीं कर पाया, लेकिन औरंगजेब ने इस काम को पूरा किया। औरंगजेब पर सबसे विश्वसनीय किताब लिखने वाले साकी मुस्तैद खान ने अपने किताब मस्जिद आलमगीरी में इस बात का जिक्र किया है। औरंगजेब ने ऐलान किया कि तड्डा, मुल्तान और बनारस के सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए और औरंगजेब के इस आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 में बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया। इसके बाद 125 सालों तक बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के जगह पर कोई मंदिर नहीं था। लेकिन जब औरंगजेब की मौत हुई और लेटर मुगल पीरियड में सारे मुगल शासक कमजोर आने लगे और मराठा साम्राज्य मजबूत होने लगा, तो मराठा की एक रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया और वही मंदिर आज भी दिखता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलोग्राम सोना इस मंदिर को दान किया था और वर्तमान में जो सरकार है उसने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर इस मंदिर के साज सज्जा में बढ़ोतरी की है। तो यह था इतिहास काशी विश्वनाथ मंदिर का। बात करने की कोशिश करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का क्या इतिहास है। भारत में सैकड़ों मस्जिदें हैं और कई मस्जिदों को ऐसे बनाया गया है कि पहले मंदिर को तोड़ा गया है और उसके अवशेषों से उसके नींव पर मस्जिद को खड़ा किया गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद भी ऐसी ही एक मस्जिद है? तो इस पर कुछ इतिहासकारों का, कुछ लिमिटेड इतिहासकारों का यह मानना है कि 1447 में जौनपुर के सरकी सुल्तानों ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर। लेकिन चूंकि इसको लिमिटेड इतिहासकार मानते हैं तो इसको इतिहास माना नहीं जाता है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनाई और यहीं से ज्ञानवापी मस्जिद बनती है। माना जाता है कि मस्जिद को काशी विश्वनाथ मंदिर के मलबे से ही बनाया गया था और उसी के नींव पर, काशी विश्वनाथ मंदिर के नींव पर ज्ञानवापी मस्जिद बसती है।
लेकिन जो ज्ञानवापी मस्जिद के रख रखाव वाली संस्था है उसका मानना यह है कि 1585 में अकबर ने यहाँ पर मंदिर भी बनवाया था और मस्जिद भी बनवाया था। इस वजह से कहीं कहीं आप मंदिर के अवशेष दिख जाते हैं, क्योंकि वहां पर मस्जिद के रूप में एक मरकज था जिसको दीने इलाही का केंद्र माना जाता था। इसको लेकर एक दिलचस्प किस्सा है जिसको इतिहास में बार बार दोहराया जाता है। इस किस्से को विश्वंभर पांडे और पूर्व कांग्रेसी नेता पट्टाभी सीतारमैया ने अपने किताब में जगह दी है, और इस वीडियो को बिना उस किस्से के बताए रखना अधूरा सा लगेगा। इस वजह से इस वीडियो में आइए उस किस्से को जानते हैं। इस किस्से में कहा जाता है कि औरंगजेब एक बार बनारस के निकट से जा रहा था। उसके जितने भी हिंदू दरबारी थे वह काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए और गंगा स्नान किए। स्नान और दर्शन के बाद जब वह मंदिर के बाहर आए तब उन्होंने देखा कि कच्छ की एक रानी लापता है। खोज करने पर पता चला कि मंदिर के तहखाने पर रानी को अगवा कर लिया गया है और उनके जितने भी आभूषण है छीन लिए गए हैं। जब औरंगजेब को यह बात पता चला कि मंदिर के तहखाने में और गर्भगृह में ऐसे लूटपाट के काम हो रहे हैं तो औरंगजेब बड़ा नाराज होकर उस मंदिर को तुड़वा देता है। किस्से में आगे बताया जाता है कि जब रानी को यह बात पता चली कि औरंगजेब ने इस प्रकार की हरकत की है तो उन्होंने कहा कि इसमें मंदिर का कोई दोष नहीं है, बल्कि वहाँ के पंडों ने यह गलती की थी मुझे अगवा करने की। तो यहाँ पर औरंगजेब से कहा गया कि आपको वहाँ पर एक भगवान का घर एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन औरंगजेब चूंकि इस्लामिक कट्टर आदमी था तो भगवान के घर के रूप में यही वह जानता था कि मस्जिद, तो उसने वहां पर मंदिर के जगह पर मस्जिद बना दी। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इसको मानते नहीं हैं। इतिहासकारों का मानना है कि चूंकि उसका भाई दारा सिकोह बनारस में रह रहा था तो वह बनारस के लोगों से खुन्नस खाए हुए था। इस वजह से उसने बनारस के लोगों को परेशान करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कच्छ के राजा और औरंगजेब का रिश्ता इतना भी प्रगाढ़ नहीं था कि वह कहीं पर भी सैर करने के लिए चले गए। बचा सवाल यह है कि ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम कैसे हो सकता है। तो इस पर इतिहासकार कहते हैं कि मस्जिद होने से पहले वहाँ पर एक पाठशाला था जिसका नाम ज्ञानवापी था, और उसी ज्ञानवापी पाठशाला के ऊपर मंदिर का नाम भी ज्ञानवापी पड़ा था। और जब मंदिर टूटा मस्जिद बना तो मस्जिद का नाम भी ज्ञानवापी हो गया। वहीं कुछ का यह कहना है कि वहाँ पर एक कुआं है जिसका नाम ज्ञानवापी है और उसी कुएं के नाम पर ज्ञानवापी मस्जिद का नाम पड़ा है। तो जब हम लोग प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे सामने हमेशा शायद आता है कि शायद यह भी हुआ होगा, शायद वह भी हुआ होगा। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है तो कुछ इतिहासकारों का वह मानना है। तो यहाँ पर सच्चाई का पता कैसे लगाएं? तो दोस्तों, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में कोई एक सच्चाई नहीं होती। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना होता है और अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मानने पर आपका मानना डिपेंड करता है कि आप किस विचार को मानते हैं। लेकिन हम लोग आधुनिक इतिहास में आते हैं तब ज़्यादा कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। हम लोग को 100% सच वाली बात आधुनिक काल में देखने को मिलती है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आधुनिक काल में। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर कितने मुकदमे हुए और उन मुकदमों का आज क्या हाल है। आज़ादी के बाद भारत ने कई मुश्किल और नाजुक वक्त देखे हैं। मेरे हिसाब से सबसे नाजुक और मुश्किल वक्त था साल 1992 का, जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। पूरे भारत में कम्युनल टेंशन बढ़ गया और हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। आगे ऐसे दंगे ना हो, आगे ऐसे माहौल ना हो, इसकी वजह से 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह एक्ट यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी धार्मिक स्थल के बदलाव को लेकर कोई भी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा। यानी अगर आपको कोई मस्जिद दिख रहा है और आपको लग रहा है कि ये मंदिर है, इसको बदल देना चाहिए, चलो कोर्ट में चलते हैं, तो कोर्ट आपकी अर्जी स्वीकार ही नहीं करेगी। उसी प्रकार से आपको लग रहा है कि यह मंदिर है, हो सकता है कि यह पहले बौद्ध स्तूप हो और कुछ हिंदू राजाओं ने इसको तोड़कर मंदिर बनाया हो, तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपको इस बात की अनुमति नहीं देता है कि आप किसी भी धर्म स्थल के बदलाव को लेकर याचिका जारी करें। तो आप पूछेंगे कि फिर बाबरी का जो केस था, राम मंदिर का जो केस था, उस पर कैसे अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली। राम मंदिर के केस को एक अपवाद के रूप में रखा गया था कि चूंकि यह केस आज़ादी से पहले से चला आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए इसको एक अपवाद के रूप में रख दिया गया। लेकिन इसके अलावा कोई भी और केस को स्वीकार नहीं किया जाना था जिसमें धार्मिक स्थलों के बदलाव से संबंधित कुछ भी बात हो। फिर आप पूछोगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में जो कृष्ण मंदिर है उसको लेकर कैसे कोर्ट बाकी सारे एक्ट स्वीकार कर रही है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस तस्वीर को डिटेल में देखना पड़ेगा। इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो मस्जिद के पास कुछ ऐसे अवशेष आपको नजर आएंगे जिस पर कुछ हिंदू आकृति बनी हुई है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह जो प्लेस है वह विवादित नहीं है, इस पर तो कम से कम केस चल सकता है, ज्ञानवापी पे न चले तो बेहतर। इसी को लेकर दिल्ली में राखी सिंह और उनकी बाकी जो 4 महिला साथी हैं उन्होंने बनारस के सिविल कोर्ट में एक केस किया और केस को स्वीकार कर लिया गया। राखी सिंह का यह मानना था कि जो मस्जिद के पीछे अवशेष हैं वहां पर जो श्रृंगार गौरी हैं वहां पर पूजा करने का अनुमति को दे, क्योंकि इससे पहले 1993 तक
हिंदू लोग वहां पर जाकर पूजा अर्चना करते थे। लेकिन 1993 के बाद बीएचपी और बजरंग दल के कुछ नेता लोग वहां पर पहुंचे और गंगा जल मस्जिद के अंदर फेंकने लगे, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर बैरिगेटिंग लगा दी। और माना जाता है कि उसके बाद से ही साल में सिर्फ एक बार अनुमति दिया गया कि आप श्रृंगार गौरी और मंदिर मस्जिद के पीछे जो भी अवशेष हैं वहां पर आप जाकर पूजा कर सकते हैं। सिविल कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट ने इस बात को माना और सर्वे कराने का आदेश दिया। सर्वे कराने के खिलाफ कई मुस्लिम जो पक्षकार थे उन्होंने कोर्ट केस किया और कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। कुछ ने ये कहा कि भाई जब विवादित स्थल पे केस है ही नहीं तो पूरे मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का औचित्य क्या है। लेकिन ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट और ना ही सिविल कोर्ट ने इस तर्क को ज़्यादा महत्व दिया। कुछ मुस्लिम पक्षकारों का यह भी कहना था कि जब सर्वे होगा तो वहाँ पर जो मुसलमानों के धार्मिक प्रतीक हैं उससे छेड़छाड़ की जा सकती है। और इसका एक सबूत भी मिला जब अजय कुमार मिश्रा को बनारस की सिविल कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वह अंदर की बात बाहर मीडिया वालों से बता रहे थे। 16 नवंबर को यह सर्वे की टीम ने अपना सर्वे पूरा किया और 17 नवंबर को डिटेल सिविल कोर्ट को शेयर किया गया। अब इसका फैसला कब आता है वह देखने वाली बात होगी। क्या होगा, 3 प्रकार के फैसले हो सकते हैं। पहला तो ये होगा कि ना हिंदुओं की बात मानी जाएगी ना मुसलमानों की बात मानी जाएगी। कुछ ये हो सकता है कि भाई मुसलमानों की ही बात मानी जाए और उस मस्जिद को वैसा ही रखा जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुओं की बात मानी जाए और उनको पूजा अर्चना करने का अलाउ किया जाए। अगर हिंदुओं की बात मानी जाती है तो मुसलमान समझ ले कि हर कड़कड़ में अल्लाह है, इस मस्जिद को भी बड़ा दिल दिखाते हुए छोड़ दें। और अगर मुसलमानों की बात मानी जाए तो हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाते हुए इस पक्ष को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और अगर दोनों लोगों की बात माना जाता है तो दोनों लोगों को बड़ा दिल दिखा लेना चाहिए, क्योंकि भारत एक और कम्युनल टेंशन, एक और बाबरी नहीं झेलना चाहता है। मुस्लिम पक्षकारों का एक बात बड़ा जरूरी है, उसको समझने योग्य है कि मान लो बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमान लोग ज्ञानवापी मस्जिद को भी स्वीकार कर लेते हैं कि चलो भाई इसमें भी आप जो चाहते हो कर लो, तो कल को हजारों और मैटर खड़े हो जाएंगे जहाँ पर लोग यह चाहेंगे कि मुसलमान एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाएं। आखिर कब तक बड़ा दिल दिखाते रहेंगे मुसलमान? और क्यों ना हम लोग यह समझे कि हर जो मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर है वो भगवान का ही गृह है। जिस प्रकार से मध्यकालीन शासक मंदिर तोड़ते थे, अगर हम लोग उसी प्रकार से मस्जिद तोड़ने लगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? हम लोग किस प्रकार से आधुनिक रह जाएंगे? तो दोस्तों यह थी कहानी ज्ञानवापी मस्जिद की और काशी विश्वनाथ मंदिर की। इस पर आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।